प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो के अंक में हमने प्रस्तावना कौशल की बात की थी, जिसमें हमने समझा था प्रस्तावना कौशल यानी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन होता क्या है। जिसमें आपने देखा कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के द्वारा हम विद्यार्थियों के जो वर्तमान ज्ञान है उससे पुराने ज्ञान को ले जाके जोड़ते हैं। यानी कि जो हमको आज पढ़ाना है, जो उनको आज सिखाना है, उसको इस तरह से सामान्य सब बातचीत में उनके पूर्व के अनुभवों में जोड़ देते हैं और जोड़ करके उसको रुचिकर बना देते हैं, तो वह प्रस्तावना कौशल हो जाता है। तो इस प्रस्तावना कौशल का जो घटक आपने देखे हैं, उसके आपके सामने हमने वहाँ शायद 7 घटक प्रस्तुत किए थे। तो ये 7 घटकों के संदर्भ में हम अब देखेंगे कि जैसे प्रस्तावना कौशल, आप जानते हैं कि ये जो कौशलों की बात चल रही है, ये कौशल निरीक्षण शिक्षण अभ्यास के लिए हैं कि यानी जिसमें शिक्षण अभ्यास कराया जाता है जिससे कि कौशलों में पारंगतता आ जाए। आप जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ही कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत कौशलों का अभ्यास होता है, तो उस अभ्यास के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो है परिवर्तन हो रहा है। तो ये अभ्यास का जो सूक्ष्म शिक्षण में आप जानते हैं एक बार में एक कौशल का अभ्यास किया जाता है, तो उन कौशलों के अभ्यास के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको देखते हैं। तो वह परिवर्तन आपको समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब उसका आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो आज के वीडियो के इस अंक में हम किसकी बात करेंगे? स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की, यानी जो इसकी ऑब्जर्वेशन निरीक्षण तालिका है, इसकी बात करेंगे कि किस तरह से इसमें निरीक्षण किया जाता है। तो निरीक्षण तालिका के संदर्भ में बात करें हम, तो कैसे चलता है उसकी बात होती है। निरीक्षण तालिका के लिए देखिए, जो यहाँ आपको निर्देश मिले रहते हैं, देखिए निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश में क्या करना होता है कि निरीक्षणकर्ता घटना के सामने उनका प्रयोग होने पर टैली चिन्ह लगाता है, हाँ, और कुछ घटकों के प्रयोग पर हाँ या नहीं का चिन्ह लगाता है। दोनों बातें आपके समझ में आई कि हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह लगाता है। जैसे हाँ या नहीं लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे हाँ या नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो यहाँ जैसे हाँ या नहीं है, हाँ या नहीं है, तो जो होगा उसका प्रयोग वहाँ वो लगाएगा। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो इनके घटक हैं उन पर टैली कैसी लगाई जाती है, यानी इनकी निरीक्षण तालिका कैसे की जाती है। तो कथनों एवं प्रश्नों को छात्रों के ज्ञान से जोड़ा गया, यानी जब कथनों को और प्रश्नों को छात्रों के ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, तो वहाँ आप टैली का चिन्ह लगाते हैं। अब वो टैली का चिन्ह कितनी बार लगता है उस पर देखने वाली बात है कि जैसे एक उदाहरण के लिए देखते हैं कि ये जो आपका है पहला, कथनों एवं प्रश्नों का जो छात्रों के ज्ञान से संबंध की बात है कि इनसे जोड़ा गया है ज्ञान को। तो इस ज्ञान को जोड़ा गया तो कितनी बार जोड़ा गया, तो अगर ये पहला घटक यहाँ दिखाना है आपको, एक बार लिखा गया तो एक लाइन वहाँ खींचेंगे, दो बार प्रयोग हुआ, 2, 3 बार हुआ 3, 4 बार हुआ तो 4। अगर 5वीं बार होता है तो हम 5 को ऐसे पहले के लास्ट से चौथे के पहले को मिला देते हैं, तो ये 5 की संख्या हो जाती है। तो इस तरह से इसमें जो है टैली का चिन्ह बनता है। कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से जोड़ा गया। कथनों एवं प्रश्न को उसके मूल पाठ एवं उसके उद्देश्यों से जोड़ा गया, यानी जो कथन लगाए गए हैं, जिन कथनों का प्रयोग आप कर रहे हैं, उन कथनों में आप देखेंगे कि जो यहाँ कथन लिखे हैं, कथन एवं प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मूल पाठ एवं उनके उद्देश्यों से जोड़ा गया। अगर कितनी बार जोड़ा गया, 1 बार जोड़ा गया तो 1, 2 बार जोड़ा गया 2, 3 बार जोड़ा गया 3, 4 बार जोड़ा गया 4, 5 बार जोड़ा गया, तो ऐसे फिर मिला देते हैं, 5 हो जाता है। और फिर तीसरे में जाते हैं, विचारों एवं प्रश्नों कथनों को श्रृंखलाबद्ध किया गया, यानी तीसरी शर्त होती है कि जो भी प्रश्न बने कथन आप प्रयोग में लाते हैं, अभी हम पाठ्य योजना बनाएंगे जब, तो उसमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा
कि जो कथन प्रयोग में लिया जाता है वो विचार लिए जाते हैं, प्रश्न लिए जाते हैं, उनमें आशा की जाती है कि वे श्रृंखलाबद्ध रहें। श्रृंखलाबद्धता का मतलब वे, जैसे ये पहले का प्रश्न था तो ये उत्तर हुआ इसका, तो दूसरे के उत्तर से पहले के उत्तर से दूसरा प्रश्न, और दूसरे के प्रश्न से तीसरे का उत्तर, और तीसरे के प्रश्न से चौथा प्रश्न, तीसरे उत्तर से, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा लगभग 5 से 10 प्रश्न तक। कितने से? 5 से 10 तक की आशा की जाती है कि 5 से 10 प्रश्नों में आपका जो यह प्रस्तावना है वो आ जाएगी। तो यहाँ आप पाठ के अनुरूप सहायक सामग्री का उपयोग किया गया है नहीं, उसके टैली के द्वारा एक बार किया गया तो एक लिख देंगे, 2 बार किया गया 2, 3 बार 3, 4 बार 4, और 5 बार के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर 5 बार हुआ तो ऐसे मिला देते हैं पहला जो बनाया था आपने उसके सिरे से और चौथे के ऊपरी सिरे को। अब इसके बाद इसमें जो बात आती है 5वें घटक में, क्या प्रस्तावना की अवधि या विस्तार उपयुक्त थी? जैसे बहुत लंबी कर देंगे तो आप नहीं कहेंगे, या फिर एक ही प्रश्न में 2 ही प्रश्न में प्रस्तावना आ गई तब भी आप नहीं लिखेंगे, तो वहाँ आपको नहीं पर टिक करना होगा। अगर वह 5 प्रश्न तक आती है या मैक्सिमम 10 प्रश्न पर जाती है तो हाँ नहीं की जगह आप नहीं लिख करके नहीं लिखेंगे बल्कि हाँ लिखेंगे। क्या अध्यापक छात्रों का ध्यान मूल पाठ की ओर आकृष्ट कर सका? देखिए इसमें मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, तो छात्रों का ध्यान अगर आकृष्ट नहीं हो पाया है तो नहीं लिखेंगे, अगर हो पाया है तो हाँ पर टिक करेंगे। क्या अध्यापक उत्साहपूर्वक ढंग से छात्र प्रस्तुत कर पाया? यानी जो प्रस्तुतिकरण किया गया उसमें ईगरनेस चाहिए, उसमें उत्साह चाहिए। अगर उत्साह है तो हाँ लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बात आप उत्साह के साथ करते हैं तो आप उस बात को बहुत सहजता से कर सकते हैं। जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मन से किसी युद्ध को हार जाएं, किसी बात को हार जाएं तो आगे कोई आपको बचा नहीं सकता, आप उसको जीत भी नहीं सकते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उत्साहपूर्वक ढंग से करना चाहिए। और यहाँ आलोचना या सुझाव, जैसे कोई कमी थी तो आप यहाँ आलोचना सुझाव लिखेंगे। आप जानते हैं माइक्रो टीचिंग में जो पर्यवेक्षक होता है या सहपाठी पर्यवेक्षक होता है, दोनों में से कोई भी उसका करेगा तो वहाँ अपनी सिग्नेचर कर देगा। इंट्रोडक्शन मतलब कोई भी कौशल होता है तो उसमें वह जांच कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रस्तावना कौशल की निरीक्षण तालिका को तैयार जो मिलेगी उसको करेंगे। तो आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अध्ययन करिए। धन्यवाद, नमस्कार।